हम ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर की बात कर रहे हैं। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर, यहाँ पर अगर हमारा ट्रांसमीटर है और यहाँ हमारा रिसीवर है, तो हम इस हॉरिजन, ओवर द हॉरिजन या फिर पास्ट हॉरिजन भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रोपोस्फेयर का उपयोग करना पड़ेगा। ट्रोपोस्फेयर स्कैटर ये एक सिस्टम है जो एक लार्ज डिस्टेंस, जैसे अगर आप माइक्रोवेव रिले देखें तो उसमें आपको मल्टीपल रिले स्टेशन लगाने पड़ते थे, क्योंकि वहां पर लाइन ऑफ साइट चाहिए, लिमिटेशन लाइन ऑफ साइट का है। ये एक बिलबोर्ड एंटीना है, बॉसवेल बे अलास्का व्हाइट एलिस साइट ट्रोपोस्फेयर स्कैटर एंटीना और फीडर। ये नॉर्मली हम लोग बिलबोर्ड एंटीना यूज करते हैं। इसमें पैसिफिक स्कैटर सिस्टम का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जो ये विकिपीडिया से लिया गया है। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर, जिसे हम ट्रोपो स्कैटर भी कहते हैं, ये एक तरीका है कम्युनिकेट करने का माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और करीबन 300 किलोमीटर तक। वैसे तो ये 0 से 900 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन हम 300 किलोमीटर तक नॉर्मल बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसमें, और क्योंकि ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से टेरेन और क्लाइमेट फैक्टर्स पे। तो जो मेथड है प्रोपोगेशन का, इसमें हम ट्रोपोस्फेयर के स्कैटर फिनोमेना का उपयोग करते हैं, और रेडियो वेव्स जो हमारे यूएचएफ पे है, एसएचएफ पे है, ये फ्रीक्वेंसी ये रैंडमली स्कैटर होती है जब ये इस ट्रोपोस्फेयर से पास होती है। और ज्यादा ध्यान दें तो ये अपर लेयर, ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लेयर है, वहां से जब पास होती है तो रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं एक नैरो बीम में, एकदम हॉरिजन से अबव। यानी कि अगर आपका ऐसे हॉरिजन है तो यहाँ पर हम इसके जस्ट ऊपर हम यहाँ पर भेजेंगे, और जब सिग्नल यहाँ पर जाएगा ट्रोपोस्फेयर से, तो कुछ एनर्जी आपकी स्कैटर होके वापस आएगी अर्थ में, जिससे रिसीवर स्टेशन उसे पिक कर सकता है। जो सिग्नल है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखेंगे कि अगर ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन नॉर्मल वे में हम लाइन ऑफ साइट में कितना 40 से 50-60 किलोमीटर तक हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में हम इससे ऊपर निकल जाते हैं, बियॉन्ड द हॉरिजन, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर टर्बुलेंट है, यहाँ पर बहुत मॉइस्चर है, और ये मदद करता है ट्रोपो स्कैटरिंग में। जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो रिफ्रैक्ट होते हैं, और कुछ बहुत कम एनर्जी, बहुत माइन्यूट एनर्जी, रेडियो एनर्जी, ये रिसीविंग एंटीना में कलेक्ट होती है। फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिशन है ये 2 गीगाहर्ट्ज, 2 से करीबन 4 गीगाहर्ट्ज के बैंड में जाता है, एस बैंड या फिर एल बैंड में भी है। जैसे नॉर्मल 1.7 से 2.1 तक का रेंज रखते हैं। ये बेस्ट सूटेड है, क्योंकि जो इस फ्रीक्वेंसी पे है, जो सिग्नल बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है मॉइस्चर से, टर्बुलेंट एरियाज जो हैं ट्रोपोस्फियर में, जो आपके सिग्नल टू नॉइस रेशियो को बढ़ाते हैं। तो हिस्टोरिकली जो हाई गेन डिश या बिलबोर्ड एंटीना जो मैंने आपको दिखाया था, ये हमें चाहिए होते हैं प्रोपोगेशन के लिए, और केवल 1 बिलियन, देखिए 10⁻⁻12 इतना आपको अवेलेबल होता है, जो हमको रिसीवर में मिलता है। पाथ करीबन, जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस वेरी करता है, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, पूरी तरह डिपेंड करता है टेरेन पे, और जो ट्रोपोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक है, वहां का एटमॉस्फेयर है। तो ये आपका 9, अगर आप देखें जो पहले था, 9 से लेकर 36 मीटर तक के आपके एंटीना होते थे, जिसमें 1 किलोवाट से लेकर 50 किलोवाट तक आपको पावर देनी पड़ती थी, और ये एनालॉग सिस्टम थे, और कुछ फ्यू बहुत कम वॉइस चैनल्स पे ट्रांसमिशन होता था। लेकिन ट्रोपोस्कैटर काफी आगे बढ़ गया है। जो कम्युनिकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक का, जो आज का है उस ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन, उसमें एंटीना छोटे हैं, एम्पलीफायर आपके बढ़िया हैं, और बैंडविड्थ काफी अच्छी मिल रही है। तो आप टिपिकली 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक बात करते हैं इसमें, और ये डिपेंड करता है, बार बार मैं जैसे जो जिस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, वो क्लाइमेट, टेरेन और डेटा रेट आपको जो रिक्वायर्ड है। तो आपका आप साइज जो है 1.2 मीटर से करीबन 12 मीटर तक साइज है एंटीना का। बिलबोर्ड एंटीना यूज करते हैं इसमें। 10 वाट से 2 किलोवाट तक आपका पावर है, और आपको 20 मेगाबिट 20 एमबीपीएस तक की आपको डेटा रेट मिल जाता है। और ये काफी एक सिक्योर मेथड है प्रोपेगेशन का, क्योंकि इसमें बहुत क्रिटिकल अलाइनमेंट चाहिए। अलाइनमेंट बहुत क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल होता है इसको इंटरसेप्ट करना, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है वो ही बहुत कम आ रहा है। और वाकई जब आप इसको पानी के ऊपर दे रहे हैं, वहां पर भी एक इसमें चीजें आती हैं, क्योंकि पानी के ऊपर तो और ज्यादा मौसम बनता है। तो जो मिलिट्री सिस्टम्स हैं वो इसे यूज करते हैं, और
32 एनालॉग उनके सिस्टम है। मॉडर्न जो आजकल के मिलिट्री सिस्टम में 4 से लेकर 16 मेगाबिट तक स्पीड मिलती है। जो सिविलियन ट्रोपो स्कैटर है, जैसे अगर आप ब्रिटिश टेलीकॉम की बात करें 303 से 30 मेगाहर्ट्ज पे, तो यहाँ पर आपको ये जो अभी स्टैब्लिश्ड है 156 एनालॉग यानी कि 4 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, और ये FDM यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हैं। अब क्योंकि टर्बुलेंस हो रहा है ट्रोपोस्फियर में, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी यूज करते हैं, क्वाड्रपल यानी कि 4 लेवल डाइवर्सिटी यूज करते हैं, ताकि 99.98% रिलायबिलिटी आपको मिले। और ये आपकी, इसका मतलब ये है कि एक महीने में किसके कारण, एटमॉस्फेयर के कारण 3 मिनट का डाउन टाइम मिलेगा आपको, केवल 3 मिनट का। 99.98 आपकी रिलायबिलिटी है इसमें। तो क्वाड्रपल सर्विस जो पोलराइजेशन डाइवर्सिटी है, इसमें 2 अलग अलग डिश एंटीना जो कुछ मीटर अपार्ट होते हैं, वो आपके डिफरेंटली पोलराइज होते हैं, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होता है उसमें। और फिर एक जो सिग्नल आ रहा है, ये सब वो कवर करके, मतलब एड्रेस करके, फिर इनको कंबाइन कर दिया जाता है फेज डिफरेंस को ठीक करके। फेज डिफरेंस को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको एडिटिवली ज्यादा अच्छा सिग्नल मिलता है। ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अर्थ में आपका पोल पे अलग ट्रोपो का डिस्टेंस है ट्रोपोस्फेयर का, और इक्वेटर पे अलग है। करीबन 9 मीटर आपको पोल्स पे है, करीबन एवरेज में 17 मीटर आपको इक्वेटर पे मिलता है। तो यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर आपका एक्सटेंड होता है। जो अपर बाउंड्री है, इसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, और ये वहां पर है जहां पर जो टेम्परेचर है इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर आपका हाइट के साथ इंक्रीज होता है। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड से, ऊपर की जगह बता रहा हूँ, जिसमें अगर आप देखें, जैसे आप ऊपर से नीचे, जब ग्राउंड से ऊपर जाएंगे तो 7 किलोमीटर, करीबन 7 पर किलोमीटर में 7 डिग्री इसका डिक्रीमेंट है। जो अर्थ का वेदर सिस्टम है, ये ट्रोपोस्फेयर तक ही होता है, और जो फ्लक्चुएशन इसमें हो रहे हैं, जैसे टेम्परेचर का, वेदर के हिसाब से आपका टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, ये क्या इफेक्ट करता है कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एयर की, जो इस लेयर में है, वो हर जगह वेरी करती है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ये वेरी करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रोपोस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोपोगेशन का, जैसे आप VHF या VHF पे करना चाहें। जो मीटेरोलॉजिकल कंडीशन है, ये भी इफेक्ट करती है रेडियो वेव प्रोपोगेशन को, क्योंकि दोनों ही तरीके, स्पेशल हो चाहे टेम्पोरल स्केल पे, ट्रोपोस्फेयर में सारा वेदर कंडीशन हो रही है। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ऊपर। इसमें हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखना है, रिफ्लेक्टिविटी देखना है, और मॉडिफाइड रिफ्लेक्टिविटी हम बात करेंगे। तो जनरली अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसे हम ईटा कह रहे हैं या एन कहेंगे अभी, ये ट्रोपोस्फियर का डिक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड से, यानी कि अगर आप अर्थ यहाँ पर सरफेस पे तो ऊपर जाएंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है ऑल्टीट्यूड, इसमें वेरिएशन होता है। तो हम ये जो होमोजेनिटी है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, हम इसको अज्यूम करते हैं कि कुछ हम इस तरीके से लें कि हमें प्रॉपर वैल्यू मिले। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक टिपिकल वैल्यू एन की सी लेवल पे क्या है, 1.000350। कुछ और ऊपर जाइए तो थोड़ा कम होगा, जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घटता है। ये कितना हो जाएगा, 1.00300। लेकिन क्या इसमें आपको अंतर पता चल रहा है? इसमें कितना अंतर है? प्रैक्टिकल पर्पस में इस स्केल पे ये चेंज बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो इसमें कोई समझ में विजिबल ही नहीं होगा डेविएशन इसका। लेकिन जैसे ही आप मतलब ऊपर जाएंगे, ये जो बहुत माइन्यूट आपका डिफरेंस है, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल को बदल देगा। जो मीटरोलॉजिकल फिनोमेना है, जो इवेपोरेशन डक्ट्स बन रहे हैं ऊपर, इसको चेंज कर देगा। ये जो बहुत छोटा सा वेरिएशन हुआ है, तो इसको कैसे करें, इस डेविएशन को हम कैसे अपने कंप्यूटेशन बनाएं? एक कन्वीनियंट तरीका ये होगा कि हम इस नंबर हम कॉन्सेप्ट लें इसका रिफ्रैक्टिविटी का। जो नंबर आपने देखा, इसमें वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिविटी। रिफ्रैक्टिविटी कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिविटी निकालेंगे, इस नंबर को लेंगे, इसको 1 से माइनस करेंगे। अब देखिए 1.000350, इसको मैंने 1 से माइनस कर दिया तो क्या आया, 350 आया ना। इसी को हम n कह रहे हैं, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻6 से। तो 10⁻6 से ये करने के बाद केवल 350 आ गया। हम इसी वैल्यू की बात कर रहे हैं। और अगर अप्रोक्सीमेशन लेना चाहे इस रिफ्लेक्टिविटी का, तो वो है F = 77.6/T P + 4810 × E/T। यानी कि जो P है इसमें वो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है, T आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, और जो E है वो वाटर वेपर का प्रेशर है। तो इससे आप n निकाल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेशन है रिफ्लेक्टिविटी का।
तो जो पी, टी और ई आपने देखा, ये हाइट के साथ क्या होंगी, कम होंगी एक्सपोनेंशियल मैनर में। तो इससे एन आपका डिक्रीज होगा हाइट के साथ, जिसे हम रिफ्रैक्टिविटी कह रहे हैं। तो जो अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की बात करें, देयरफॉर इज वन इन विच द रिफ्रैक्टिविटी वैल्यू वेरीज विद ऑल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से ये रिफ्रैक्टिविटी आपकी कम होगी या वेरी करेगी। तो यहाँ पर हम स्नेल लॉ यूज कर सकते हैं। जो रेडियो रे प्रोजेक्ट होगी एटमॉस्फेयर में, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको डेंसर से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां ऊपर कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो रिफ्रैक्ट होगी डाउनवर्ड्स, वो ऐसे जाते हुए, जैसे वो डेंसर से रेयर में जाएगी वो ऐसे बेंड होगी। और जो कर्वेचर है रे का, इतना कम होगा अर्थ कर्वेचर से कि हम, ये बहुत कम होगा ना, वैल्यू बहुत कम है तो बहुत कम होगा। तो जो ग्रेडियंट है रिफ्रैक्टिविटी का, वो वेरी करेगा 0 से लेकर -79। ये देखिए आप, बहुत कम वैल्यू है। तो जो रिफ्रैक्टिविटी ग्रेडियंट है वो कहाँ वेरी कर रहा है, जब ये -79 से -159 तक वेरी करेगा, तो एक सुपर रिफ्रैक्टिव कंडीशन वो आती है ट्रोपोस्फियर में, जहां पर रे रिफ्रैक्ट होगी डाउनवर्ड ज्यादा ग्रेटर इसमें वैल्यू में, जो लेवल है, लेकिन कम होगी कर्वेचर के हिसाब से। कर्वेचर के हिसाब से तो कम हो गई, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए हम रिफ्रैक्टिव ग्रेडियंट अगर -157 से कम है, तो ये हो सकता है कि जो रे है वो रिफ्रैक्ट करे अर्थ सरफेस और वो एक्सीड कर जाए, जो कर्वेचर वो एक्सीड कर जाए कर्वेचर ऑफ अर्थ में। तो हमारा ये सिचुएशन यहाँ पर आ गया, इसे हम कहते हैं ट्रैपिंग। ये हमारे इवेपोरेशन डक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिफ्रैक्टिव ग्रेडियंट ज्यादा है 0 से, तो एक सब रिफ्रैक्टिव कंडीशन आ जाती है, जिसमें रेडियो रे ऊपर की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। तो ये जो कंडीशन मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्शन होंगे, जिसमें सब रिफ्रैक्शन हो सकता है, स्टैंडर्ड रिफ्रैक्शन हो सकता है, सुपर रिफ्रैक्शन हो सकता है, ट्रैपिंग हो सकती है। मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन दी सरफेस, ये जो रिफ्रैक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इस रिफ्रैक्टिविटी के हिसाब से या तो ये सब रिफ्रैक्ट हो जाएगी, स्टैंडर्ड तरीका ये है। सुपर रिफ्रैक्शन एकदम से हो गई तो ये हो जाएगा, और अगर ट्रैप हो गई तो नीचे आ जाएगी एकदम से। तो ये अलग अलग इसके वो है। तो अगर हम डील कर रहे हैं रेडियो प्रोपोगेशन प्रोफाइल से, तो जो कर्व रेडियो वेव्स है, इसे हमें, ये कर्व है, इसको हमको लीनियर रे के हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि हम ज्योमेट्रिक सिंप्लिसिटी ला सकें। तो रे तो कर्व होती है, इसको हम सीधा कैसे मानेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस रेडियो वेव्स को स्ट्रेट लाइन की तरफ बनाएं, तो हम अर्थ रेडियस को बढ़ा देते हैं। जो रेडियस है इस वर्चुअल स्फीयर का, इसे हम कहते हैं इफेक्टिव अर्थ रेडियस, और ये अप्रॉक्सीमेटली के 4/3 होता है, जो आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है। 6400 का इक्वल लेते हैं, ये 6348 समथिंग है, हम इसको कंप्यूटेशन पर्पस के लिए 6400 लेते हैं। 6400 जो क्लासिकल तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ईटा मतलब जो मैं पहले से बता रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिविटी, उसको हम कहेंगे मॉडिफाइड रिफ्रैक्टिव एम। इस केस में जो सरफेस है अर्थ का, इसे हम फ्लैट प्लेन लेंगे, ना ऐसे नहीं, हम यूं लेंगे फ्लैट प्लेन। और जो रेडियो रेज है, उसमें जो रेडियो रेज दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय कर्व्स दैट आर डिटरमाइंड बाय स्नेल लॉज एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एम एट ईच पॉइंट अलोंग द रेडियो लिंक। तो अब हमको ये स्टेट मिल गया, रे भी सेफ स्टेट मिल गई, तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, n इज इक्वल टू n प्लस h बाय a इंटू 10 टू द पावर 6। इसमें n जो निकलेगा वो निकलेगा हाइट के हिसाब से n प्लस 0.157h, जहां पर n आपकी रिफ्रैक्टिविटी है, h आपकी सी लेवल से हाइट ऊपर है, और a आपका रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो ये हमने बात की कि किस तरीके से ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन होता है, क्या वैल्यूज हैं उसकी, क्या आजकल के सिनेरियो क्या है, और हमें किस तरीके से रिफ्रैक्टिविटी को, अर्थ रेडियस को मॉडल करना पड़ेगा, ताकि हम इसके कंप्यूटेशन कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।